अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेब। पिछली रात एक बहुत ही अहम खबर सामने आई जो कि मैंने सोचा कि आज आपके साथ शेयर करूं। ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से वॉइस ऑफ अमेरिका के तमाम जो मुलाजमीन हैं उनको ज़बरदस्ती जॉब से निकाल दिया गया है। आप सोचें कि वहाँ पर एक कितनी बड़ी तादाद जो लोगों की है वो काम कर रही होगी। ये बताया जा रहा है कि उनको एडवांस सैलरी दी है और उसके बाद उनको जॉब से निकाल दिया गया है। वॉइस ऑफ अमेरिका जैसे इदारे से तमाम मुलाजमीन को फारिग करना ये एक इंतहाई तशवीश की बात है। इस वाक़े से ना सिर्फ जो वॉइस ऑफ अमेरिका है वहाँ के लोग परेशान हुए हैं, बल्कि जो वहाँ पर तमाम जो इदारे काम कर रहे हैं उनके जो मुलाजमीन हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इससे तो अब यही लग रहा है कि ट्रंप अब किसी टाइम भी कोई भी ऑर्डर जारी कर सकते हैं और उस पर अमल होगा और उनकी जो जॉब्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। वॉइस ऑफ अमेरिका जैसे कि आपको पता है कि वहाँ का सरकारी और सबसे बड़ा इदारा है और जहाँ से 40 ज़ुबानों में जो नशरियात हैं वो ऑन एयर होती हैं, और इसके बाद ऐसे इदारे से मुलाजमीन को फारिग कर देना ये एक इंतहाई तशवीश की बात है। और इस बात से यही लग रहा है कि जो ट्रंप हैं वो बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखा रहे हैं और बहुत ही सख्त इक़दाम कर रहे हैं, जिससे वहाँ के लोग और जो तमाम जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। ट्रंप इंतज़ामिया ने वहाँ के जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला तो शुरू किया था, लेकिन वो इंतहाई अब संगीन मराहिल में पहुँच चुका है। बताया जा रहा है कि वहाँ पर जितने भी जो लोग हैं उनको रोक के उनसे अचानक से पूछगछ जो है वो शुरू कर दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। और जैसे कि आपको पता है कि वहाँ पर बहुत बड़ी जो तादाद है लोगों की वहाँ पर इलीगल रह रही है। जो लीगल लोग हैं उनके खिलाफ भी घेरा तंग किया जा रहा है, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लेकिन जो इलीगल लोग हैं उनके लिए तो बस एक ही रास्ता है कि उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। अमेरिका की जानिब से एक ऐप भी बना दी गई है जिसको इस्तेमाल करके आप ख़ुद भी सेल्फ डिपोर्ट हो सकते हो। यानी कि वहाँ पर सिर्फ लोगों को डिपोर्ट नहीं किया जा रहा, बल्कि वहाँ पर लोगों को अब नौकरी से भी निकाला जा रहा है। ये जो तमाम तर सूरत हाल है ये तब स्टार्ट हुई जब ट्रंप ने 20 जनवरी को अपने ओहदे का हल्फ उठाया था और उसके बाद उन्होंने कई ज़्यादा जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं वो जारी किए थे और उन्हीं ऑर्डर्स पे ये जो अमल है वो किया जा रहा है। इसके अलावा वहाँ पर जो ऐसे लोग हैं जो कि वीज़ा उनके पास है, ग्रीन कार्ड उनके पास है, स्टूडेंट कार्ड उनके पास है, उनके खिलाफ भी जो घेरा है वो तंग किया जा रहा है। यानी कि उनको भी किसी तरह की भी रियायत नहीं दी जा रही है। अगर वहाँ पर लोगों को ये लग रहा है कि हमारे पास वीज़ा है या ग्रीन कार्ड है और हम बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ट्रंप इंतज़ामिया जो है उनके खिलाफ भी एक्शन ले रही है और उनको भी ये चांसेस हैं कि वहाँ से निकाल दिया जाएगा। कि जैसे कि आपको पता है कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग जारी थी उस हवाले से जो यूएस की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, उन्होंने वहाँ पर प्रोटेस्ट किए थे और जो फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाई थी। और अभी ये बताया जा रहा है कि ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो कि इस प्रोटेस्ट में शामिल थे उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो रही है। उनको AI की मदद से फाइंड आउट किया गया है और फिर उसके बाद उन पर सख्त कार्रवाई की है। और इसके अलावा अगर वो किसी और मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनको वहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है। और इस प्रोटेस्ट को जो लीड कर रहे थे उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बल्कि वहाँ पर उनके पास रहने का जवाज़ था, लेकिन इसके बावजूद उन पर जो है वो कार्रवाई की गई है, यानी कि उनके पास वीज़ा मौजूद था। तो बताने का ये मकसद कि वहाँ पर अब किसी तरह की भी रियायत नहीं दी जा रही। अगर ट्रंप इंतज़ामिया को लगता है कि आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रहे, आप उनके ख़िलाफ़ कोई काम कर रहे हो, तो वो आप पे जो है वो सख्त कार्रवाई कर सकती हैं। तो इसके अलावा एक जो बड़ा सिलसिला है वहाँ से लोगों को डिपोर्ट करने का वो भी जारी है। और जैसे कि मैंने बताया कि वॉइस ऑफ अमेरिका से भी लोगों की जो नौकरियाँ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब देखना यह है कि ट्रंप वहाँ पर मज़ीद ऐसे कौन से सख्त इक़दाम करते हैं जिससे जो लोग हैं उनमें मज़ीद जो परेशानी है वो पैदा हो सकती है, उनके लिए मज़ीद जो मुश्किलात हैं वो खड़ी हो सकती हैं। बल्कि बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी यूरोप की नेशनलिटी थी वो अमेरिका आकर सेटल्ड हो गए, और अब जब ये तमाम तर सूरत हाल पैदा हो रही है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि आखिर उन्होंने ये फ़ैसला क्यों लिया, वो अमेरिका क्यों आए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वहाँ पर जो ग्रीन कार्ड होल्डर थे उनको तो यही था कि हम तो बिल्कुल हिफाजत में है, हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हो सकता, हमारे से कुछ भी पूछगछ नहीं हो सकती, लेकिन उनके खिलाफ भी जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उनके भी डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो इलीगल हैं और बहुत दूर दराज इलाकों में जाके वहाँ पर काम भी करते हैं, जहाँ पर उनको लगता है कि शायद उन पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, उनको कोई पूछने के लिए नहीं आएगा, लेकिन वहाँ तक जो फोर्सेस हैं वो पहुँच चुके हैं और उनसे
انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں. تو اس تمام تر صورتحال سے یہی لگتا ہے کہ جو ٹرمپ انتظامیہ وہ انتہائی سخت ہو چکی ہے اور وہ کسی طرح کے جو اپنے جو نیشنل سیکیورٹی کے جو حالات ہیں ان پہ کمپرومائز نہیں کر سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو وہاں کے نائب جو صدر ہیں JD وینس، انہوں نے خود یہ آ کے انٹرویو میں یہ بولا ہے کہ جو گرین کارڈ ہولڈر ہے ان کے خلاف بھی ہم کارروائی کریں گے، ان کے لیے بھی کسی طرح کی کوئی آسانی نظر نہیں آتی. جب انہوں نے آ کے یہ بول دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمام جو لوگ ہیں جن کے پاس پراپرلی وہاں پر رہنے کا جواز ہے وہ بھی ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ لگ یہی رہا ہے کہ آنے والے وقت میں جو ٹرمپ ہے وہ کسی طرح سے بھی جو غیر ملکی ہیں ان کو اپنے ملک میں قبول نہیں کریں گے، ان کو یہی کہیں گے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں. ابھی بھی بڑے پیمانے پہ جو ہے وہاں پر جو کریک ڈاؤن ہے وہ جاری ہے اور جو اللیگل لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے. وہاں سے جو جہاز ہے وہ بھر بھر کے آ رہے ہیں اور لوگ واپس اپنے ملکوں کو آ رہے ہیں. حالات بہت زیادہ سنگین ہو چکے ہیں. وہاں سے لوگوں کو نکالنے کا سلسلہ ہی نہیں بلکہ لوگ وہاں پر اپنی جو نوکریاں ہیں وہ بھی گنوا رہے ہیں، بلکہ جو وہاں کی کمپنیاں ہیں وہاں پر جا کے پوچھا جا رہا ہے، پراپرلی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے کہ وہاں پر ایسے کون سے لوگ ہیں جو اللیگل کام کر رہے ہیں یا اللیگل طریقے سے وہاں پر آئے ہیں. ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں، ان کا جو ویزا ہے ان کو کینسل کیا جا رہا ہے. تو یعنی کہ کسی طرح کی بھی جو رعایت ہے وہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ ان کے جتنے بھی آرڈرز ہیں ان پر پورا جو ہے وہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ کل ہی جو جن ممالک پر سفری پابندی عائد کی گئی ان کی جو لسٹ ہے وہ جاری ہو گئی ہے. اور اس تمام صورتحال سے یہی لگتا ہے کہ آپ کا امریکہ جانا اب ناممکن ہو چکا ہے. کسی سچویشن میں بھی اب امریکہ میں سیٹلڈ ہونا، وہاں کا خواب دیکھنا، وہ میرے خیال سے سب کو اب چھوڑنا ہوگا، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ فی الحال کے لیے جو ہے وہ کافی ایکشن میں ہے اور تمام سخت اقدامات لے رہی ہے، جس سے جو ہے ان کا ملک جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ کمپرومائز نہ ہو، اس لیے وہ تمام تر اقدامات لے رہے ہیں. لیکن اس سچویشن میں وہاں پر جو لوگ جن کا روزگار تھا ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. تو بہرحال آج کے ولاگ سے اتنا ہی. مجھے انیتا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.